हाय गाइस, सबका स्वागत है मेरी वांगसंग लव स्टोरी में। और आज मैं यू आर माइन का पार्ट 2 लेके आ गई हूँ। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारे विंग के घर में कोई आया था, उससे कुछ लोन मांगने, और तो वो विंग के साथ बहुत बदतमीज़ी कर रहा था, बहुत गलत गलत बातें कह रहा था विंग को। और तभी पीछे से कोई पर्सन आता है और वो उन लोगों को कुछ कहता है। तो हम उसके आगे देखते हैं, ठीक है। वी इतना रोने लगा था वो बेचारा, उसके आंखों में से लिटरली आंसू आ गए थे, टीयर्स आ गए थे। वो बेचारा अकेला करे तो करे क्या। तभी वो पर्सन आता है, जो विंग को वो जो गुंडे को वो गुंडा जो वो सब थे गैंग के, उन लोगों से जो बोला था वो विंग के सामने आ जाता है और कहता है एक बार टच तो करके देखो उसको, फिर मैं बताता हूँ तुमको मैं कैसा तुमको लोन लेते हो इसके पास से, किस चीज़ का लोन, मैं भी तो देखो कैसे लोन लेते हो, तुम इसको टच करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। तो दूसरा अल्फा जो एक दूसरा जो वो था वो गुंडा, वो कहता है तुम कौन हो उसके। तो वो जो अल्फा था वो भी आया था, वो कहता है वो तुमसे कुछ लेना देना नहीं है कि मैं इसका कौन हूँ या कौन नहीं, तुमको अपने पैसे चाहिए ना। ये फिर वो जो पर्सन आया था वो 10,000 रुपये वो पर्सन के जो वो गुंडे आए थे उसके मुंह पे फेंक के मारता और कहता है अगली बार मुझे ये घर के सामने और विंग के सामने भटकते हुए दिखे ना तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, और निकल जाओ इधर से। अगर मेरे सामने दूसरी बार आए और टच करने की और इसको कुछ बोलने की हिम्मत की ना तो तुम तो गए, इस बार तो मैं तुमको छोड़ रहा हूँ, अगली बार मैंने देख लिया कि तुम इसको परेशान करो तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं सच में। और विंग उधर सोफे पे बैठ के वो इतना रोए जा रहा था, उसको समझ ही नहीं आ रहा था, वो बहुत रोए जा रहा था। अच्छा हुआ वो जो पर्सन था वो उसको विंग के पास आ गया इस टाइम पे, नहीं तो विंग की तो हालत ही ख़राब हो जाती इस टाइम पे। तो हो गए वो जो 3 पर्सन थे जो उन लोग की गैंग आए थे वो गुंडे की, कहते कि नहीं दिखेंगे, और वो अपने पैसे लेकर उधर से चले जाते हैं। तो वो पर्सन कहता, तो गाइस सबको कौन ये कौन होगा, आपको क्या लगता है, आपके दिमाग से कौन होगा ये पर्सन जो विंग को बचाना आया है। जो आप सोच रहे हो वो गलती है, क्योंकि वो वांगजी नहीं है गाइस, वो यूजिन है। हाँ, फिर यूजिन विंग के पास बैठ जाता है और कहता है कि विंग तुम ठीक तो ना, तुमने उसको कुछ उन्होंने तुम कुछ किया तो नहीं है ना। तो विंग बहुत बहुत रोने लगता है, इतना रोता है। और वो बहुत, वो उसके आंखों में से सिर्फ टीयर्स ही लेके जा रहे थे, वो अपने दोनों फेस पे हाथ रख लेता और इतना रो रहा था, इतना यूजिन को कुछ समझ ही नहीं आता है। और वो विंग को कंसोल करने का कोशिश करता है कि प्लीज़ तुम चुप हो जाओ विंग, अब न रहो, वो लोग चले गए देखो ना, मैंने उनको पैसे दे दिए। तो विंग कहते हैं ऐसी बात नहीं है, आपने क्यों दिए उनको पैसे, आपने क्यों दिए। तो यूजिन कहता है यूजिन को कुछ समझ नहीं आता है क्या बोल रहा है ये। तो कहता है मैंने उन लोग के पास सिर्फ 5,000 रुपये लिए थे, लेकिन उन लोग ने, मैं अकेला हूँ इसका फ़ायदा उठा के उन लोग ने 10,000 कर दिए थे, आपने क्यों दिए इतने पैसे। वो ऐसा करके इतना रोता है। तो वो यूजिन कहता है कोई बात नहीं विंग, तुम ऐसा हो तो मुझे फिर से लौटा देने का। तो विंग और रोने लगता है और रोता है। तो यूजिन जैसे तैसे उसको कंट्रोल करता है। तो वो फिर भी चुप रहता है। तो कहता है कि आप इधर कैसे आ गए। तो यूजिन कहता है कि ये तुम्हारा स्कार्फ, जब हम, तो गाइस हम जैसे एक फ्लैशबैक देख लेते हैं, ठीक है। तो जब विंग ऑफिस से बाहर निकल रहा था तो यूजिन यूजिन की बहुत बड़ी कंपनी है, लैंड कंपनी के सामने एक उसकी भी कंपनी है। तो वो उधर से जा रहा था, वो भी कंपनी का CEO ही है। तो गाइस अब यूजिन को तो जानते ही हो गए कि हमारी वो माय Q2 मेगा में है ये, यूजिन जो मैंने कैरेक्टर लाया था, हाँ वही है ये। तो मैं आपको पिक दिखा दूँगी, आपने नहीं देखा होगा तो यूजिन को। तो यूजिन कहता, सॉरी हम फ्लैशबैक में थे। तो फ्लैशबैक में जब विंग अपने ऑफिस से बाहर निकल रहा था, वो नीचे था, तब वो उधर ठंडी की मौसम हाँ विंटर का मौसम चल रहा था। तो उधर बहुत ठंड थी, स्लो वाइट गिर रही थी उधर, विंटर का समय था इस टाइम पे। तो भी अपने बैग में से स्कार्फ निकालने जाता है, तो उसके पास 2 स्कार्फ थे। तो वो निकलने जाता है तो वो यूजिन से टकराता है। और यूजिन विंग का कॉलेज फ्रेंड है, जब विंग कॉलेज करता था तब उसका वो फ्रेंड था। और यूजिन को विंग पे क्रश है, सीक्रेटली क्रश, लेकिन उसने विंग को अभी तक बताया नहीं। और यूजिन बहुत CEO है कंपनी का, तो बस वो अमीर बाप का औलाद है
तो वही है ये। तो यूजिन मतलब वो सामने वाली मतलब उसका भी घर जाने का टाइम हो गया था, रात का समय था, तो वो भी निकल रहा था और उसने मतलब सडनली विंग को देख लिया। तो वो मतलब वो सामने के रोड पे था और विंग इस साइड पे रोड पे था। तो उसने विंग को आवाज़ लगाई, तो विंग मतलब उसको पहले इतना नहीं मतलब उसने ज़्यादा नहीं पहचाना, लेकिन जब वो यूजिन उसके पास आया उससे बात की तो विंग को याद आया कि हाँ ये यूजिन है मेरा मतलब क्लासमेट उसका विंग का। तो उनके तो उफ मतलब तुम्हें भूल ही गया था। तो मतलब यूजिन उससे बड़ा था तो वो एक्सप्रेसली बात करता है कि हाँ मैं तो आपको भूल ही गया था, आई एम सो सॉरी, बट अभी हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि मुझे घर जाना है और ज़्यादा लेट हो गया है, तो मुझे डिनर भी बनाना होगा। तो वो यूजिन कहता है क्यों तुम अकेले रहते हो घर में? तो विंग कहता है हाँ मैं अकेले रहता हूँ। तो विंग कहता है ठीक है तो मैं चलता हूँ, मेरी बस आ गई। तो यूजिन कहता है कि ठीक है तो कभी मेरे घर पे आना। तो विंग कहता है ऑफ कोर्स मैं आऊँगा। तो मतलब विंग जब वो स्कार्फ निकाल रहा था तब तो उसका दूसरा स्कार्फ था वो भी मतलब विंग का नीचे गिर गया और विंग की बस आ गई। तो विंग मतलब बस में चढ़ गया और दूसरा स्कार्फ था वो इधर ही चढ़ गया और विंग यूजिन को मतलब विंग के घर पे जाने का मतलब एक बहाना सा मिल गया। तो वो तो मतलब अपने सेक्रेटरी को कह के जल्दी से विंग की मतलब लोकेशन ट्रैक की और मतलब विंग की बस बहुत आगे चली गई थी, इसलिए मतलब यूजी ने नहीं देखा था। जब विंग की बस चली गई तब यूजी ने विंग का स्कार्फ देखा। तब तक मतलब विंग की बस तो कितनी दूर चली गई होगी गाइस। तो तभी हमारे मतलब यूजिन ने विंग का स्कार्फ उठाया और वो चले आया इधर। तो विंग के तो थैंक गॉड आप आ गए, लेकिन मैं आपका पैसा मैं आपको जल्दी लौटा दूंगा ठीक है? तो यूजिन कहता है हाँ बाबा कोई जल्दी नहीं, तुम आराम से लौटाना, मुझे इतनी भी जल्दी नहीं है पैसे की। तो विंग कहता है ऑफकोर्स तुम आप ठीक है आप आए हो तो डिनर करके ही जाओ। तो यूजिन कहता है नहीं नहीं मुझे भी बहुत लेट हो गया है, मुझे भी घर जाना होगा, मेरी मम्मी मुझे मतलब वेट करती होगी। तो विंग कहता है अब मतलब खाने का नाम लिया है तो एक गिलास पानी पीते जाओ। तो यूजिन कहता है ठीक है पानी लेके आओ तुम। तो विंग मतलब पानी लेने जाता है, फिर पानी लेके आता है और यूजिन को दे देता है। तो यूजिन कहता है क्यों तुम मतलब क्या खाने का नाम ले मतलब क्यों पानी देते हो? तो विंग कहता है कि मेरी मॉम कहती थी जब मैं छोटा था तो मेरी मॉम कहती थी कि घर पे आए मेहमान को खाली हाथ मतलब खाए बिना नहीं भेजना चाहिए, तो आप तो खाना चाहते नहीं तो उससे अच्छा पानी ही पी लो। तो यूजिन एक स्माइल करता है। विंग फिर कहता है ठीक है तो आप जा सकते हो, नहीं तो इधर भी रुक सकते हो, ज़्यादा लेट हो गई है और बाहर बहुत मौसम ख़राब भी लग रहा है। तो यूजिन कहते हैं नहीं नहीं इस सो के मैं चला जाऊँगा। तो विंग कहता है ठीक है तो लेकिन मैं आपको बाहर तक तो ड्रॉप करना सकता हूँ ना? तो यूजिन कहता है ऑफ कोर्स चलो ना। तो मतलब विंग और यूजिन मतलब बाहर खड़े हुए थे और मतलब विंग के आंसू मतलब विंग के आइस में अभी भी थोड़े थोड़े टीयर्स थे ही। तो मतलब यूजिन और विंग बाहर खड़े हुए थे और उन लोग को मतलब दूर से कोई एक पर्सन देख रहा था गाड़ी में बैठ के, और वो पर्सन इतना गुस्से में था इतने गुस्से में था कि वो मतलब पूरा मतलब एक डेविल टाइप का था वो इंसान। वो मतलब विंग लोग उसके सामने भी कोई भी आता ना सच में वो उसका मर्डर कर देता, वो इतने गुस्से में था वो पर्सन। वो गाड़ी में बैठा हुआ था, वो विंग के दूर से मतलब विंग का घर से सिर्फ थोड़े दूर बैठा हुआ था और रात का समय था। तो विंग ने और मतलब यूजिन ने भी ज़्यादा नोटिस नहीं किया था। यूजिन कहता है कि ठीक है तो विंग मैं जा रहा हूँ। तो मतलब विंग यूजिन को हक कर लेता है और कहता है थैंक यू आप आ गए, मुझे बहुत डर लग रहा था पता है, आप आ गए नहीं तो मेरा क्या होता। फिर मतलब यूजिन तो इतना खुश हो जाता है क्या विंग ने उसको हक किया। मतलब यूजिन का तो विंग पे क्रश है ही, लेकिन विंग के माइंड में ऐसा कुछ नहीं, वो बस ब्रदर मानता था क्योंकि यूजिन उससे थोड़ा बड़ा था। तो यूजिन इतना खुश हो जाता है और वो मतलब वो भी विंग को थोड़ा सा टाइट हक कर लेता है। तो विंग को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, तो वो यूजिन को मतलब थोड़ा सब पुश करता है तो यूजिन थोड़ा मतलब दूर हो जाता है। तो यूजिन कहता है कि क्या हुआ विंग? तो विंग कहता है कुछ नहीं आप जा सकते हैं। तो जो मतलब विंग ने जैसे यूजिन को हक किया, जैसे वो दूर पर्सन मतलब एक जो मतलब मैंने अभी आपको बताया जो दूर वाला पर्सन जो गाड़ी में बैठा हुआ था, उसने जब देखा कि वी ने मतलब यूजिन को हक किया, मतलब वो पर्सन मतलब वो यूजिन को जानता था, तो वो पर्सन को तो और गुस्सा आ गया और उसकी मतलब वो उसको इतना गुस्सा आ गया कि उसकी आइज़ इतनी रेड हो गई कि मतलब वो पूरा गुस्से में आ गया और वो मतलब उसके सामने कोई भी आ जाए तो उसको वो मार डालता, वो इतने गुस्से में था। और वो जोर से वो खिड़की का मतलब मिरर होता है उसमें जोर से मतलब एक हाथ मारता है तो उसकी मतलब मिरर पे भी क्रैश आ जाता है। तो जैसे ये आवाज़ वी ने सुनी तो वो मतलब आसपास ढूंढने लगता है
तो यूजिन कहता है कि क्या हुआ विंग? तो विंग कहता है कि कुछ नहीं, मुझे लगा कि कुछ आवाज़ आई। यूजिन कहता है कुछ नहीं आवाज़ आई, ठीक है मैं चलता हूँ, बाय बाय। तो ये विंग कहता है कि ठीक है संभल के जाना, हम फिर से मिलेंगे। तो यूजिन कहता है ऑफकोर्स मतलब तुम्हारे सामने वाले ही मतलब मेरी कंपनी है। तो विंग कहता है ठीक है तो मैं आपको कभी मिलने आऊँगा। तो यूजिन कहता है कि तुम मेरे घर पे आना, उधर आके क्या करोगे? तो विंग कहता है ठीक है बाबा मैं आपके घर पे आऊँगा। फिर यूजिन और विंग मतलब एक दूसरे को बाय करते हैं और विंग चला जाता है। मतलब घर में वो गया था लेकिन उसको कुछ अलग फीलिंग आ रही थी। उसको लग रहा था कि कोई उसको घूर घूर के देख रहा है। वो पीछे मुड़ के भी देखता है लेकिन उसको कोई दिखता नहीं है और वो फिर अंदर चला जाता है। तो हम वो गाड़ी में पर्सन जो बैठा था उसको भी देख लेते हैं थोड़ा कि वो इतना गुस्सा कर रहा था, वो पर्सन है कौन? तो वो हमारा वांगजी था। हाँ गाइस, वो हमारा वांगजी था जो हमारे विंग के पास माफ़ी मांगने आया था। हाँ, तो हम जैसे एक वांगजी का फेस ब्लैक देख लेते हैं, ठीक है। जब मतलब वांगजी जब अपने ऑफिस से निकला था अपनी केबिन में से, जब वी को कह के, तो वो मतलब अपने ब्रदर के केबिन में जब गया था तब उसके ब्रदर ने वांगजी को समझाया था कि तुम वी से माफ़ी मांगना। उसके घर में मतलब उसके ना मॉम है ना डैड है, तो उसको मतलब ज़्यादा डांटा मत करो। उसका थोड़ा मतलब वो थोड़ा बच्चे टाइप का है तो वो ज़्यादा जल्दी बुरा मान जाता है। तो मतलब वांगजी को तो थोड़ा थोड़ा बच्चा ही लगने ही लगा था विंग, क्योंकि अभी उनकी किस जो हुई थी। तो वांगजी कहता है ठीक है मांग लूँगा। वो ज़्यादा अपने ब्रदर के सामने रिएक्ट नहीं करता लेकिन उसके दिल में बहुत खुशी हो रही थी कि हाँ मैं विंग से थोड़ा सा माफ़ी मांग लूँगा तो मैं कौन सा नीचे गिर जाने वाला हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है मैं अभी मांग लूँगा। तो लेंसिजन कहते हैं कि ठीक है तो मैं घर पे जा रहा हूँ। कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुम घर पे आ रहे हो कि तुम अपने घर पे जा रहे हो? तो वांगजी कहता है कि मैं अपने घर पे जा रहा हूँ, आप जाओ चले जाओ। तो गाइस मैं एक बात बता दूँ कि हमारा वांगजी मतलब उनके ब्रदर और अंकल के साथ नहीं रहता था। वो मतलब अलग से अपना घर था उधर रहता था, क्योंकि उसको मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली में मतलब ज़्यादा उसका अकेला रहना पसंद था। तो वो अकेला रहता था, वो अपना अलग सा घर था उसका। तो ये फेस ब्लैक इधर ही ख़त्म होता था। इसलिए हमारा वांगजी जब विंग के पीछे मतलब उससे माफ़ी मांगने आया था तो उसने भी अपने मतलब विंग के वो घर पे ही आने वाला था डायरेक्ट, लेकिन उसने जो देखा उसके बाद से उसका गुस्सा बढ़ गया। और वांगजी को अब ये पता नहीं चल रहा है कि इसको मतलब इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। तो क्योंकि हमारे वांगजी के दिल में विंग के लिए फीलिंग डेवलप होने लगी थी, इसलिए वांगजी को गुस्सा आ रहा है। लेकिन हमारे वांगजी को अभी तक समझ नहीं आई। तो वांगजी अपने ड्राइवर से बोलता है चलो इधर से, मुझे अभी इधर से 1 मिनट भी नहीं रुकना इधर। तो वो जो था वो ड्राइवर कहता है यस सर हम अभी चलते हैं। फिर वांगजी भी उधर से निकल जाता है। तो विंग का देखते हैं। फिर विंग जाता है मतलब सोफे पे बैठता है और कहता है ओह मेरी तो आज जान ही चली जाती। अच्छा हुआ वो आ गया यूजिन, नहीं तो मेरी तो आज क्या ही होता। और वो मतलब थोड़ी देर और रोता है बेचारा। ऑफकोर्स रोएगा ही, वो पूरे घर में अकेले रहता है, ना उसको कोई कंसोल करने वाला है ना उसके साथ कोई रहने वाला है। तो उसको डर तो लगेगा ना, किसी को भी डर लगता है गाइस। उसकी जगह कोई और भी होता तो। फिर वो बन्नी उसी विंग को देखे जा रहा था। फिर विंग मतलब वो बन्नी को उठाता है और कहता है कि चलो बन्नी हम सोने चलते हैं, मुझे डिनर नहीं करना है अब, मेरा तो मन भी ऐसे ही भर गया है। फिर विंग अपने रूम में जाता है और फ्रेशन अप होता है और फिर बेड पे वो लेटा हुआ था और आज के दिन मतलब जो भी हुआ वो सोच रहा था। और वो सोचते सोचते उसको याद आ जाता है विंग और वांगजी की किस। और जब विंग को ये मतलब जब याद आया अपने माइंड में तो उसका पूरा फेस इतना रेड हो गया। वो कहने लगा वो फातू में ये भूल ही गया था इस सब चक्कर में मैंने वांगजी सर को किस की थी। ओ माँ ये मैंने क्या कर दिया था। और वो अपने लिप्स को टच करने लगता है मतलब धीरे मतलब होले होले। और कहता है अपन सर के सॉफ्ट कितने लिप्स थे। तो विंग कहता है सर मैं क्या सोच रहा हूँ, नहीं सुनने दो मुझे, नहीं तो कल मेरी अर्जेंटली मीटिंग है और मुझे कल जल्दी भी जाना। अगर जल्दी नहीं गया तो वो फिर से डेविल जैसे मेरे पे चिल्लाने लगेगा। और वो मतलब सो जाता है मतलब वांगजी के मतलब बारे में सोचते सोचते वो सो जाता है उसके बन्नी के साथ। तो हम वांगजी का देखते हैं। वांगजी मतलब अपने घर पे जाता है। वांगजी का घर बहुत बड़ा था। वो भले ही अकेले रहता था लेकिन उसका घर बहुत बड़ा था और उसके घर में ज़्यादा कोई मेड भी नहीं, वो अपना खाना खुद बनाता था। और वांगजी ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि विंग को ऐसा देख लिया था उसने किसी अल्फा के साथ हक करते हुए। क्योंकि वांगजी के अब दिल में कुछ फीलिंग आने लगी है तो वो उसको नहीं पता लेकिन हमको पता चल गया है ना गाइस, क्योंकि हमारे वांगजी के दिल में विंग के लिए क्या फीलिंग्स है और हमारे विंग को भी थोड़ा थोड़ा मतलब फील होने वाला है वांगजी के लिए। तो हम वो आगे स्टोरी में देखेंगे। तो वांगजी मतलब जाता है
और अपने रूम में, और फिर वो मतलब फ्रेशन अप होता है और फिर वो आता है और डिनर करता है नीचे जाके। मतलब उसके घर में उसके घर में सिर्फ एक ही मेड थी, वो सिर्फ वांगजी के पहले, मतलब वांगजी जब उठता था उसके बाद, मतलब वांगजी जब ऑफिस चला जाता था उससे पहले वो आती थी। और जब वांगजी जब अपने घर पे आता था उससे पहले वो चली जाती। वो सुबह का ब्रेकफास्ट वो खुद बनाता था और मतलब रात का डिनर वो मतलब मेट वो जो थी वो चली जाती थी बना के। इसलिए वांगजी वो डिनर करता है। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, पता नहीं उसको बहुत मतलब विंग पे बहुत गुस्सा आ रहा था। और कल देखेंगे गाइस कि विंग का मतलब कैसे वहाँ बना वांगजी उसकी बहन में जाता है। तो वांगजी जाता है अपने रूम में और विंग के बारे में सोचते सोचते गुस्से गुस्से में वो भी सो जाता है। तो हम अब नेक्स्ट डे का देखते हैं। मतलब विंग का। विंग अभी भी सो रहा था और सुबह के 6 बज गए थे और उसको मीटिंग में जाना था, फिर भी वो सो रहा था। और रोज़ की तरह आज भी बनी उसको उठा रहा था और रोज़ की तरह विंग विंग मतलब नाटक कर रहा था उठने में। और मतलब उस दिन तो उसने मतलब कल ही उसने अपनी घड़ी को तोड़ दिया था, तो आज तो घड़ी नहीं उठाएगी उसको ना। तो मतलब वो बन्नी उसको परेशान कर रहा था और विंग ने मतलब सोते पहले मतलब उसको बोला था कि मुझे उठा देना। और उसका बन्नी भी बहुत समझदार है यार, उसको उठा देता है। और विंग फिर कहता है यार सोने दो ना बनी। फिर बनी मतलब उसके मतलब लिप्स पे जाके अपना फेस रफ करने लगता है। वो बनी इतना क्यूट था, वाइट कलर का क्यूट एकदम प्रीटी। और विंग कहता है ऑफ मैं उठ रहा हूँ। फिर मुझे उसके मतलब जो उसका फ़ोन था उसमें वो देखता है तो उसकी मतलब हाइट टाइट हो जाती है। उसमें 6:30 बज गए थे और वांगजी ने उसको 6 बजे आने बोला था और उन लोग की आज इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। तो वैसे मैं एक बात बता दूँ, क्योंकि हमारे घर के थोड़े दूर पे मतलब एक घर बन रहा है, मतलब तो आवाज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर करना और मेरे आवाज़ पे ध्यान देना, ठीक है। और फिर विंग मतलब जल्दी से कहते ओ माय गॉड आज तो 6:30 बज गए। और और मुझे तो सर ने 6 बजाने बोला था, ओ माय गॉड। और वो जल्दी से उठता है, मतलब जल्दी जल्दी उठता है वो और ब्रेकफास्ट करता है। मतलब जल्दी से आते वो ब्रेकफास्ट किया था, कल रात में उसका खाना नहीं खाया था तो आज उसको भूख लगी थी। तो उसने जल्दी जल्दी मतलब जैसा तैसा ब्रेकफास्ट बनाया, उसने जला भी दिया। फ्रेश होके आया, ब्रेकफास्ट बनाया और जल्दी से उसने तो आज कपड़े भी ठीक नहीं पहने थे। आज उसने सिर्फ टी शर्ट और जीन्स मतलब जीन्स टाइप का कुछ पहना था, एकदम फिट एकदम जीन्स आती है वो पहनी थी। और टी शर्ट एक ढीली सी मतलब ढीली ढाली सी वाइट कलर की टी शर्ट पहनी थी और नीचे ब्लैक कलर का पैंट पहना था। और आज उसने कोटे भी नहीं पहना था और आज उसको मीटिंग में जाना था। और ऊपर से रात को इतना सारा कुछ हो गया तो ऊपर से वो टेंशन में था, क्योंकि उसको 10,000 रुपये अब यूजिन को तो देने ही पड़ेंगे ना, उसको तो नहीं। लेकिन यूजिन को तो कुछ नहीं, उसका फ्रेंड है, उसको वो कभी भी दे सकता है। तो वो जल्दी से मतलब बस निकलने मतलब बस स्टेशन पे जाता है तो मतलब बस लेट हो गई थी और बस उसको ब्रेकफास्ट करते 7 बज गए थे, अब 7:30 बजने वाले थे। और ऊपर से उसकी बस भी मतलब छूट गई थी तो दूसरी बस आई, वो जल्दी जल्दी बैठा और उसके पास मतलब दूसरी टैक्सी जो मंगवाते उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे अब विंग के पास, क्योंकि वो थोड़े थोड़े मतलब पैसे थे जो विंग के पास थे, वो लोन मतलब जितने भी उसके पास थे जो उसने सेविंग किए थे थोड़े से भी मतलब 300-400 इतने भी उसने मतलब यूजिन को मतलब दे दिए थे। उसके पास सिर्फ थोड़े से पैसे थे जितने वो मतलब उसका मतलब भाड़ा मतलब उसका खाना ये कुछ चल सके। तो उसमें भी मतलब वो बस में बैठ गया तो उसमें भी उसके इतने भी पैसे चले गए। और वो जल्दी से मतलब ऑफिस पहुंचता है, वो जल्दी से मतलब ऑफिस देखता है, वो कहता है वो आज मैं फिर से लेट हो गया। और जल्दी से वो लिंक मतलब जहाँ वो मतलब बैठती है ना, मैं आपको पिक में दिखा दूँगी, वो जल्दी से मतलब जाता है उधर अपना कार्ड लगाता है और जल्दी से लिफ्ट में बैठता है और ऊपर मतलब जाता है वो सेकेंड फ्लोर पर। वहाँ ही हमारा जियांगचंग कहाँ सॉरी गाइस न्यू हुसैन खड़ा हुआ था और वो मतलब उधर कॉफ़ी पी रहा था। और ऊपर मतलब वो 3rd फ्लोर पे वांगजी का मतलब केबिन था। तो वो जैसे मतलब विंग लिफ्ट से बाहर निकला 2nd फ्लोर पे, तो विंग मतलब न्यू हुसैन कॉफ़ी पी रहा था। विंग को देखते मतलब उसको मुंह में से कॉफ़ी निकल गई। वो पूरा मतलब पिचकार मार लिया अपने मुंह में से और कहता है विंग तुम उधर इधर क्या कर रहे हो। फिर विंग जैसे मतलब
जैसे वो विंग को देखता है, मतलब जो कॉफ़ी पी रहा था वो उसके मुंह में से बाहर निकल जाती है और विंग इतने ज़ोर से मतलब दौड़ते दौड़ते आता है, कहता है अरे सर, अरे मैं लेट हो गया आज। तो न्यूसन कहता है तुम इधर खड़े क्या हो सर, जाओ ऊपर, कब से चिल्ला रहे तुम्हारा नाम लेके विंग विंग करके, और तुम इतना लेट हो गया, पता नहीं तुम्हारा सर की इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तो विंग कहता है मुझे पता है लेकिन इम्पोर्टेंट मीटिंग है। विंग कहते हैं हाँ मुझे पता है। वो बेचारा हाँफ रहा था, वो बेचारा इतना हाँफ रहा था, वो इतना बेचारा, उसको मतलब वो अपने घुटने मतलब अपने दोनों हाथ उसने घुटने पे रख दिए और वो थोड़ा झुक गया था और वो अपने मतलब ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। वो इतना थक गया था बेचारा, वो दौड़ते दौड़ते आया था क्योंकि उनकी मतलब जो उनका वांग जी की कंपनी वो थोड़ी सी दूर है, और जो मतलब जहाँ बस स्टॉप जहाँ विंग उतरता उससे तो थोड़ी दूरी ही है, इसलिए वो उधर से दौड़ते दौड़ते हुआ आया था। तो न्यू हुसैन कहता है कि तुम ऐसे कैसे कपड़े पहन के आए यार, आज तुमको इम्पोर्टेंट मीटिंग है और तुमको मीटिंग में जाना है और तुम ऐसे कपड़े पहन के, आज तो तुम सच में गए, वांग जी सर से तुम डांट खाओगे आज। तो विंग कहता है यार डराओ मत, और वो जल्दी से अपना मतलब जो बैग था उसके पास वो जल्दी से न्यू हुसैन को देता है। वो जल्दी से मतलब 3rd फ्लोर पे जाता है, सीढ़ी चढ़ते हुए ज़ोर से दौड़ते दौड़ते हुए जाता है, और उधर ही मतलब म्यान और वेंचिंग खड़ी हुई थी और वो कहते कि विंग तुम क्या करो, जाओ सर कब से चिल्ला रहे हैं हमारे भी तुम्हारी वजह से, वो कब से तुम्हें को ढूंढ रहा है, उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो विंग कहता है हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ, मुझे पता है, तो मुझे रोक क्यों रहे हो हर बार, उधर वो नहीं हुसैन उधर तुम। तो म्यान कहते सॉरी तुम जाओ जल्दी जाओ अंदर, सर तुमको डांटेंगे। तो विंग कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ। फिर वो जल्दी से मतलब वांग जी के केबिन में जाता है और वांग जी मतलब पूरा लाल होकर बैठा ही था, मतलब वो कल का बाद से वो और गुस्सा था और अभी के बाद से वो और गुस्सा हो गया है विंग पे। और वो मतलब जाता है जल्दी से और कहता है वो मतलब सर को मतलब नहीं, वांग जी को ग्रीट करता है और गुड मॉर्निंग कहता है। वांग जी कहता है कि तुम आ गए विंग। तो विंग कहता है सॉरी सर मुझे थोड़ा लेट हो गया। तो वांग जी कहता है ये मुझे नहीं देखना होता तुमको कितना लेट हुआ और कितना, मेरी जो टाइम है वो तो टाइम पे तुम्हें आना पड़ेगा विंग। तो विंग कहता है सॉरी सर मेरी मुझे लेट हो गया थोड़ा। तो वांग जी कहता है तो लेट हो गया तो तुम जॉब क्यों करते हो इतना, अगर तुमसे सुबह उठा नहीं जाता तो नहीं आया करो जॉब पे, घर पे उससे से तुम सोया करो। विंग को इतना बुरा लगता है, मतलब वांग जी उसको डांट रहा है यार, उसको बुरा लगेगा ना, उस मतलब रात को मतलब उसको इतना डर लग रहा था और सुबह वो ऊपर से लेट उठा, इसी वजह से वो सो नहीं पाया था, इसलिए वो आज लेट उठा। तो वांग जी कहता है छोड़ो ये सब, और मुझे आज का कहाँ का मीटिंग, मतलब मेरी जो पर्सनल का जो इम्पोर्टेंट मीटिंग है वो कौन से टर्न में, जो सब मुझे उसकी डिटेल दो। तो विंग कहता है यस सर। फिर वहाँ जो फाइल रखी थी वो विंग उठाता है और वांग जी को दे देता है कि सर ये रही। तो वांग जी कहता है कि मुझे पढ़ना होता है कि तुमको पढ़ना होता है, विंग तुमको इतना भी नहीं पता, तुम क्यों यार मेरा दिमाग खाते रहते हो हर बार। तो विंग कहता है सॉरी। तो फिर विंग मतलब पढ़ने लगता है वो सब। तो वांग जी कहता है ये आज का शेड्यूल है मेरा, ये आज का शेड्यूल है विंग। तो विंग कहता है यस सर ये इधर ही रखा था ना सर। तो वांग जी कहता है ये कल का शेड्यूल है बदतमीज़ लड़की, मैं तुमको क्या समझाऊँ, तुमको समझ नहीं आता, ये मेरा कल का शेड्यूल है, आज का शेड्यूल नहीं है मेरा, ये शेड्यूल कल था मेरा, तुमको समझ नहीं आता, दफ़ा हो इधर से, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ, मुझे एक तुम गुस्सा आ रहा है तुम्हारे पे, ऊपर से तुम इतना लेट आए हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। तो विंग मतलब कहता है सॉरी सर मैं अभी म्यान से आज का शेड्यूल लेके आता हूँ। तो वांग जी कहता है तुमको कुछ समझ है कि नहीं विंग, वो मेरी सेक्रेटरी कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो, हाँ शेड्यूल तुम्हारे पास होना चाहिए कि उसके पास, विंग तुमको समझ नहीं आता है, तुम कैसे लड़की हो, अगर तुमको कुछ आता नहीं तो तुम कैसे आ गए मेरी कंपनी में। विंग कहता है सॉरी सर मुझे नहीं पता था, मैं पहली बार जॉब कर रहा हूँ ना। तो वांग जी कहता है तो आए क्यों मेरे कंपनी में जॉब करने के लिए, नहीं आता था दफ़ा हो जाओ देर से, मेरे सामने मत आओ। तो विंग को मतलब विंग क्या मतलब आंसू मतलब विंग के आइस में अब थोड़े आंसू मतलब ड्रॉप आने लगे थे, और वांग जी जो बोल रहा था वो इतनी ज़ोर से लाउड आवाज़ में बोल रहा था, बाहर तक मतलब वांग जी की आवाज़ जा रही थी, और म्यानमार वेंचिंग नी हुसैन वेनिंग को सुनाई दे रहा था कि विंग को कितनी डांट पड़ रही है।
और मतलब विंग ने कुछ ऐसा किया भी था, लेकिन उसमें क्या विंग की गलती थी, वो बेचारा मतलब इतनी सारी जॉब गई है उसकी, तो वो ऐसे भी कोई उसको उठाने वाला नहीं है घर पे जो उसको उठा दे, ब्रेकफास्ट कराए, चलो बेटा अब घर मतलब ऑफिस जाना है, तुमको जॉब पे जाना है, ऐसे भी कौन उसका है कहने वाला। तो वो अपने मतलब उसके आंसू में मतलब उसके आइस में इतने ड्रॉप आ गए। तभी मतलब उन लोग सुन ही रहे थे बाहर खड़े होके, तब तक हमारे न्यू सन कहता है अब क्या करे यार, वांग जी सर कितना डांट रहे हैं विंग को, देखो ना उसमें क्या उसकी गलती है। हाँ एक दिन वो लेट हो गया, मुझे पता है कि उसको मतलब वो सबसे छोटा था उधर, तो वो कहता है न्यूसन कि वो सबसे छोटा है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए सर को, सर का थोड़ा समझना चाहिए। तो म्यानमन कहती वो सर तो ऐसे ही है, देखो ना मुझे भी कितना चिल्लाते रहते हैं, तो वी तो क्या चीज़ है। तो न्यूसन कहते ये तो सच बात है, तो लोग ऐसे बात ही कर रहे थे। और वांग जी सब वी मतलब वी पे कल का भी गुस्सा और सुबह का भी गुस्सा और निकल रहा था। वांग जी को इस बात से गुस्सा नहीं आया था कि वो लेट आया है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, वांग जी को पता था कि वो नया है तो उसके लिए सब कुछ नया ही होगा, मतलब उसको कुछ समझ नहीं आएगा। उसको मतलब बात इस गुस्से पे आया था उसको कि कल रात को मतलब पता नहीं वो कौन बंदा था उसको विंग हक कर रहा था, वो ही मतलब गुस्सा वांग जी विंग पे अभी निकाल रहा था। और वांग विंग की तो बहुत बुरी हालत हो रही थी, और उधर उन लोग बाहर मतलब खड़े होकर बात कर रहे थे सारे एम्प्लॉय की विंग का क्या होगा, वो बेचारा इतनी डांट खा रहा है, वो भी हमारे वजह से। हमको पहले ही विंग को मतलब सब शेड्यूल समझा देना था जब वो इधर था। तो तभी हमारे लेंस टीचर आते और कहते कि क्या हुआ तुम इधर क्यों खड़े हो ऐसे। तो म्यानमैन कहते कि सर वो विंग विंग। तो लेंस टीचर कहते हैं कि क्या विंग। तो वेंचिंग कहती है कि वो विंग को सर बहुत डांट रहे। तो लेंस टीचर कहते क्यों। तो म्यानमैन कहते कि वो थोड़ा सा विंग थोड़ा लेट आया ना सर, इसीलिए, और उसको कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा है, उसने शेड्यूल थोड़ा गलत कर दिया सर का, इसलिए सर उस पर चिल्ला रहे हैं। फिर लेंसीजन कहते हैं ये सच में ये वांग जी का मैं क्या करूँ, बेचारा नया है, उसको सब उसके लिए इधर सब नया है, उसको समझ नहीं आता और वो सब पे चिल्लाया जा रहा है ऐसे ही। और विंग मतलब सर झुकाए उधर ही खड़ा हुआ था और वांग जी की मतलब डांट खा रहा था। वांग जी उसको इतना मतलब ज़ोरों ज़ोरों से डांट रहा था, और मतलब उसको रोना भी आ रहा था कि आज से पहले उसको इसने मतलब इस तरह से वो डांटा भी नहीं था, क्योंकि वो बचपन से ही अकेला रहता था ऑर्फनेज में। मतलब पहले हाँ वो रहता था सिर्फ 2-3 मंथ वो जियान मेंशन में रहा था, फिर तो मैडम यू ने उसको एयरफोन में मतलब रख दिया था। और मतलब वो जब 20 आवर्स का हुआ तब तक उस मतलब उसी ने मतलब किसको उसको डांटा ही नहीं था। मतलब उसके साथ जो बात करता था, मतलब वो कभी भी मतलब कहीं पे जॉब करने के लिए जाता था, 1 दिन 2 दिन तीसरे दिन में तो उसको कोई ना कोई निकाल ही देता था, क्योंकि विंग मतलब लेट उठता था, उससे लेट हो जाता था। तो मतलब वो फिर ऐसा करता था, तो उसको मतलब वो किसी से भी बात करता था तो नॉर्मली बात करता था, तो मतलब किसी ने उसको ज़्यादा डांटा भी नहीं था आज तक, इसलिए विंग को मतलब आज बहुत मतलब वी के आँखों में इतने आंसू आ गए थे, बेचारा वो मतलब रोने की कगार पे आ गया था। और वांग जी इतने ज़ोर ज़ोर से मतलब डांटे ही जा रहा था विंग को, जो मन में आए वो मतलब कहे ही जा रहा था। फिर वांग जी कहता है तुम्हारी मम्मी नहीं है, तुम्हारे पापा नहीं है तुमको उठाने वाले घर में, तुम इतने लेट हो जाते हो विंग, मुझे समझ नहीं आता है, तुम जॉब करते हो, अब तुम बड़े हो गए तो अब तो तुमको कुछ साइंस होना चाहिए ना, जब देखो तब तुम लेट करते रहते हो। उस दिन भी तुम फर्स्ट डे पे ही कितना लेट आए थे, तुमको समझ नहीं आता है। और आज तो मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ऊपर से तुमने मुझे पूरा शेड्यूल ही पूरा मुझे गलत बताया विंग। और विंग बेचारा अपना हेड नीचे करके बस अपने मतलब वांग जी को नहीं पता था कि विंग मतलब रो रहा है। विंग मतलब बहुत कंट्रोल करता है, लेकिन जब मतलब वांग जी ने अपने मतलब मॉम डैड की बात कही तब उसके आंखों में से मतलब आंसू निकल ही गए। और वांग जी मतलब बोले ही जा रहा था, उसके मन में जो आ रहा था, उसकी ज़ुबान में जो आ रहा था ऐसा बोले जा रहा था, ऐसा बोले जा रहा था। और विंग मतलब बस वांग जी की बातें सुन रहा था। विंग तो ऊपर से मतलब इतने रात को इतना जो टेंशन हुआ था उसके लिए वो टेंशन में था ऊपर से, और अभी जो हो रहा है उसके साथ उसे डर भी लग रहा है, रोना भी आ रहा है, वो रो भी रहा है। तभी हमारे लेंस सीजन आते हैं मतलब वांग जी के केबिन में, कहते हैं कि वांग जी बस करो अब, तुम कितना डांटोगे उसको, पता है तुम उसको कितना डांट रहे हो, कब से डांट रहे हो, बाहर तक आवाज़ आ रही है, बस भी करो उसको डांटना, बेचारे की सिर्फ थोड़ी सी गलती है उसमें क्या इतना डांटने का। तो वांग जी कहते हैं गग्गा अब ज़्यादा बोलिए मत, और विंग तुम दफ़ा हो इधर से, मेरे सामने मत आना। तो विंग मतलब वांग जी को बो करता है और लेंस सीजन को बो करता है और बाहर निकल जाता है।
फिर लेंस सिचन कहते कि वांग जी तुमको कुछ दिमाग है कि नहीं, वो बेचारे को ऐसा क्यों डांट रहे हो तुम, उसको पता है कि तुम वो घर में अकेला रहता है तो उसको देर हो जाती है उठने में। तो वांग जी कहता है कि वो क्या उसमें क्या अकेला रहता है गगा, उसके मॉम डैड है ना तो उसको नहीं जगा सकते, वो रोज़ रोज़ लेट उठता है, उसने कल फर्स्ट डे पे भी इतना लेट कर दिया और ऊपर से उसने मेरे पे कॉफ़ी भी गिरा दी। और इतना मतलब कौन फ्रस्ट्रेट करता है किसी को, ये पूरा पागल है ये लड़का। और इसको समझ नहीं आता है, आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, ऊपर से मेरा शेड्यूल भी पूरा उसने चेंज कर दिया और ऊपर से मुझे इतना लेट करवा दिया उसने। और ऊपर से उसके कपड़े देखे, वो कैसा कपड़ा पहन के आया है गगा। तो लेंस सीजन कहते कि वांग जी मैं समझता हूँ लेकिन वो छोटा है हम सबसे, उसको थोड़ा सीखने की ज़रूरत है, उसने भी फर्स्ट बार जॉब की है। तो वांग जी कहता है गगा आप मुझे नहीं समझे, प्लीज़ अभी इधर से जाइए, मेरा दिमाग मत खाइए, मेरे दिमाग ऊपर से पहले इतना गर्म है। तो लेंस सीजन कहता है कि अगली बार उसको डांटा ना तो तुम देख लेना वांग जी। तो वांग जी कहता है गगा प्लीज़ इधर मेरे मेरे केबिन में से जाइए, मुझे भी किसी से बात नहीं करनी है। फिर लेंस सीजन निकल जाते हैं मतलब वांग जी के केबिन में से। तो हम विंग का देखते हैं, जब विंग मतलब वांग जी के केबिन से निकला था तो अपने हेड झुका के मतलब वो उधर से ही जा रहा था। तो न्यू से ने रुक लिया तो कहता है कि विंग क्या हुआ। तो विंग कहता है कुछ नहीं, वो उसने अपना सर नीचे ही रखा था। उन लोग को पता चल रहा था कि विंग रो रहा है, मतलब उन लोग ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ न्यूज़ से ने कहा कि विंग क्या हुआ तुमको। तो विंग कहता कुछ नहीं मैं आता हूँ। तो मैन कहती कि विंग इधर रुको बैठो थोड़ी देर हमारे साथ। तो विंग कहता नहीं 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 मुझे थोड़ी देर बाहर जाना है, मैं प्लीज़ जा सकता हूँ। तो न्यूज़ से कहता कि हाँ हाँ तुम जाओ। फिर वेंचिंग कहती कि सर बहुत वो करते हैं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए, बेचारा नया है, उसको इतने क्या डांटने की ज़रूरत है, विंग को डांटने की ज़रूरत थी विंग को। तो वेंडिंग कहता है कि सच बात है तुम्हारी सीजे, मतलब वेंडिंग और वेंचिंग तो मतलब सिस्टर ब्रदर है तो उन लोग उधर ही जॉब करते हैं। फिर विंग को मतलब इतनी शर्म भी आ रही थी क्योंकि वांग जी डांट रहा था तो वो बाहर तक आवाज़ आ रही थी और जितने भी उधर एम्प्लॉय थे, बहुत सारे एम्प्लॉय थे, वो सब विंग की तरफ ही देख रहे थे और विंग को इतना रोना आ रहा था। हाँ माना कि विंग की गलती है पर इतना भी क्या डांटने का। और विंग को बस इस टॉपिक के ज़्यादा से डर लगा, मतलब उसको मतलब हर्ट हुआ कि उसके मॉम डैड का नाम लिया वांग जी ने, उसको मतलब उस पर बहुत हर्ट हुआ कि मतलब ऐसे कैसे मेरे मॉम डैड नहीं है तो मुझे नहीं उठा सकते कोई, जैसे उसको मतलब थोड़ा हर्ट हो गया। किसी को भी हर्ट होता है यार गाइस, ऐसा कोई भी बोल दे तो। फिर विंग मतलब जाता है, मतलब सीधा मतलब वो ऊपर टेरेस पे जाता है और उधर मतलब टेरेस पे कुछ बैठने जैसा था, एक बेंच जैसा था। बिल्डिंग मतलब वांग जी का जो कंपनी था उसके ऊपर मतलब टेरेस था तो उधर ही जाता है वो, उधर मतलब बेंच जैसा रखा हुआ था और विंग मतलब उधर जाके बैठ जाता है। मतलब थोड़ी देर वो बैठता है और सब सोचता है, फिर उसको इतना रोना आता है, बेचारा वो इतना रो रहा था मतलब उससे मतलब कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। मतलब उस और रात को इतना सब हो गया और ये जब मतलब छोड़ भी नहीं सकता, अब तो उसको 10,000 भी लौटाने हैं यूजिन को, इसलिए वो जॉब भी नहीं छोड़ सकता इधर से। और वांग जी की डांट खाने की वजह से वो इतना रो रहा है बेचारा, मुझे भी बहुत हर्ट हो रहा है गाइस उसमें, बस आई एम सो सॉरी। बट विंग इतना रो रहा था, अपने फेस पे दोनों हाथ रख लिया और कहते हैं कि मॉम डैड अब क्यों नहीं लगे मुझे भी अपने साथ, काश मैं आपके साथ ही मर जाता तो मुझे ये सब झेलना ही नहीं पड़ता। अब क्यों मुझे नहीं ले गए, अब मुझे क्यों नहीं ले गए डैड मॉम, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, काश आप मेरे साथ अभी होते। ऐसा करके विंग इतना रोने लगता है, वो बहुत इमोशनल हो गया था। फिर वो आधे घंटे तक इतना रोता है और मतलब उसको अब अपना हेडेक होने लगा था, मतलब उसका फोरहेड बहुत मतलब जोर से दुखने लगा था। फिर वो मतलब अपने मतलब उधर छोटा सा बेसिंग था मतलब टेरेस पे ही, तो विंग उधर जाता है, फिर अपना फेस क्लीन करता है और फिर वो नीचे जाता है और फिर वो उधर जो उन लोग की कैंटीन होती है कॉफ़ी ये सब, उधर गया और उसने मतलब कॉफ़ी पी और फिर वो सीधा उधर से मतलब वांग जी के पास भी नहीं, वो किसी के पास नहीं गया और वो सीधा उधर से मतलब वो नीचे मतलब उनके कंपनी के नीचे दूर मतलब वहाँ ही कहीं पे दूर पे एक गार्डन था, विंग वहाँ चला गया फ्रेश होने के लिए। मतलब उसको बहुत थोड़ा सा वो घुटन होती है ना, घुटन जैसी फील होती है वो उसको, इसलिए वो फ्रेश हवा खाने उधर चला गया। ऊपर से उसका इतना हेडेक हो रहा था और उसको किसी को भी फेस
करने का मूड ही नहीं था। और मतलब विंग को डर भी लग रहा था और उसको और रोना आ रहा था। ऊपर से उसके पास कोई कंसोल करने भी नहीं है बेचारा। वो इतना रो रहा था, उसको अभी उसकी मॉम डैड की बहुत मतलब याद आ रही थी कि मुझे ऐसा कैसा कोई मतलब कैसे भी कुछ भी कर ले, कुछ भी वो सब मुझे ही डांटते हैं, सब मुझे ही क्यों हर्ट करते हैं। विंग को ऐसा लग रहा था। ऐसे ही सब सोचते सोचते विंग मतलब उधर वांग जी के मतलब जो कंपनी थी उसके सिर्फ थोड़ी दूर के पास गांव क्या बोलते गार्डन था, उधर फ्रेश होने चला गया। तो हम वांग जी का देखते हैं। वांग जी मतलब ऑफिस में अपने केबिन में बैठा हुआ था और वो अभी भी गुस्से में था, लेकिन इतने गुस्से में नहीं था। अब उसको रिग्रेट हो रहा था कि मैंने विंग को मतलब इतना इतना सारा डांट दिया। जब लेन सिचन उधर से मतलब जा रहे थे तब भी वांग जी को एक चीज़ बोल के गए थे कि वांग जी इस बार मतलब तुमने कुछ किया ना तो सच में मैंने उसको तुम्हारे पास है, मैं मेरे पास उसको मेरे उसमें रख लूँगा। और उसको मतलब वांग जी ने जब मॉम डैड की नाम ली थी तब लेन सिचन बाहर ही मतलब डोर ही खोल रहे थे और लेन सिचन को पता था कि विंग के मॉम डैड नहीं है। तो लेन सिचन जब मतलब डोर के बाहर जा रहे थे विंग मतलब वांग जी को बोल के तब कह के गए थे कि उसके मॉम डैड नहीं है वांग जी। तो उसको यही हर्ट हो गया। तो वो कितना बच्चा तुमको पता नहीं चलता है वांग जी। तो वांग जी तब गुस्से में था तो कहता है कि अभी आप जाओ ना गगा, मुझे किसी से बात नहीं करनी। तो वांग जी लेन सिचन कहते कि मुझसे तुम बात नहीं करना, मैं जा रहा हूँ इधर से। तो वांग जी कहता है कि हाँ जाओ तुम जाओ आप, मुझे किसी से बात नहीं करनी। और वांग जी मतलब अपने केबिन में बैठा हुआ था। आज उसने सारी मीटिंग्स और सारे इम्पोर्टेंट जो मतलब मीटिंग थे वो सारे कैंसिल कर दिए थे। और मतलब अब उसको याद आया कि सिचन ने क्या बोला था उससे कि विंग के मॉम डैड नहीं है, और उसने मतलब वांग जी ने विंग के सामने मॉम डैडी की ही बात निकाल दी। तो वो मतलब अब बेल बजाता है अपने ऑफिस से। तो उसको लगा कि विंग आएगा। तो मैन मैन आती तो कहती यस सर। तो वांग जी मतलब पीछे देखने लगता है। तो मैन मैन कहते यस सर बोलिए। तो वांग जी फिर कुछ नहीं कहता था, वो कहता है कि मैं एक कप कॉफ़ी लेके आओ। तो मैन मैन कहते हैं यस सर। फिर वो मतलब उधर से चली जाती है। तो वांग जी को लगता है कि मतलब वांग जी को नहीं पता था कि विंग मतलब इधर से चला गया है बाहर। तो वो फिर से बेल बजाता है। तो इस बार न्यूसन आता है। तो वांग जी फिर से मतलब पीछे देखता है। तो न्यूसन कहता है यस सर बोलिए। तो वांग जी कहता है कि मुझे विंग से काम उससे बुलाओ। तो न्यूसन कहता है कि सर विंग विंग तो वांग जी कहता है क्या विंग तो न्यूसन कहता है कि सर विंग इधर नहीं है। तो वांग जी कहता है क्या मतलब इधर नहीं है, तो कहाँ गया वो, अभी तो इधर था। तो न्यूसन कहता है कि सर आप जो डांट रहे थे तब वो आपके केबिन में से निकला, उसके बाद से वो हमको दिखा ही नहीं है। उसका मतलब बैग ये सब मेरे पास ही है, वो इधर आया ही नहीं है। अब शाम हो गई है, वो कब का निकल गया था, वो नहीं आया है मतलब फिर से। तो वांग जी कहते क्या मतलब नहीं आया है, वो कहाँ चला गया। तो न्यूसन कहते कि सर मुझे नहीं पता वो कहाँ चला गया है। तो वांग जी कहते तो ढूंढो उसको, वो कहाँ चला गया, मुझे उसकी ज़रूर है। तो न्यूसन उसकी तरफ मतलब सर के मतलब वांग जी की तरफ देखने लगता है। तो वांग जी कहते मेरे फेस मत देखो, निकलो इधर से, उसको ढूंढो जाके। तो न्यूसन कहता ये सर। वो वांग जी को बो करके उधर से चला जाता है। और न्यूसन कहता है पहले तो डांटते और फिर ढूंढने को बोलते हैं। कैसा है यार ये बंदा, जब देखो तब दूसरे को परेशान करता रहता है। और वांग जी मतलब उसको अब टेंस होने लगी थी क्योंकि उसने मतलब ज़्यादा ही कुछ विंग को डांट दिया था। विंग को मतलब इतना हर्ट किया था वांग जी ने कि विंग को मतलब वांग जी को फेस भी करने का मतलब मूड नहीं था विंग को। और वांग जी मतलब अब खड़ा हो जाता है चेयर पे से और उसको मतलब टेंस होने लगती है कि कहाँ गया विंग, कहाँ चला गया, उसको कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। अब उसको डर लग रहा था। पहले उसने डांटा विंग को, अब उसको मतलब वही बात उसको मतलब परेशान कर रही थी कि मैंने क्यों डांटा विंग को। फिर वांग जी अपने मतलब सेक्रेटरी को कॉल करता है, और सेक्रेटरी को क्या सॉरी गाइस, अपने बॉडीगार्ड को कॉल करता है और कहता है कि वो मेरा जो पर्सनल सेक्रेटरी है विंग वुशियान जो कल ही आया था जॉब पे, तो उसकी मतलब उसको मैं उसकी लोकेशन ट्रैक करो, मैं तो उसका नंबर भेजता हूँ। तो वो बॉडीगार्ड कहता है यस सर आप नंबर भेजिए। तो वो बॉडीगार्ड फिर वांग जी के पास नंबर मतलब ले लेता है, वांग जी भेज देता है उसको। फिर वो मतलब ट्रैक करके वांग जी को मतलब दे देता है, वो क्या बोलते हैं उसका लोकेशन, हाँ लोकेशन दे देता है। और फिर वांग जी मतलब घर का वो फिर केबिन में से निकलता है और कहता है कि अब आप सब जा सकते हो, अब
मतलब कोई कुछ काम नहीं है तो आप सब जा सकते हो। तो सब लोग वांगजी की तरफ देखने लगे थे, क्योंकि अभी तो सिर्फ 6-7 ही बजे थे और उन लोग का जॉब मतलब 8-9 बजे तो पहले ख़त्म नहीं होता था। लेकिन सबको पता था कि वांगजी कितने गुस्से में, तो उन लोग ने भी कुछ नहीं कहा। उन लोग ने कहा यस सर, और उन लोग सब लोग मतलब अपने घर के लिए निकल गए। मतलब वेनिंग न्यू हुसैन लोग बहुत परेशान थे कि विंग मतलब जब से गया है तब से आया ही नहीं है, वो कहाँ चला गया होगा। और उसका बैग न्यू हुसैन के पास था, तो वांगजी ने मतलब अपने पास मांग लिया था कि मुझे विंग का बैग दे दो, मैं उनका घर पे मतलब लौटा दूँगा। तो न्यू हुसैन कहता है कि अपने माइंड में कि कितना कितना बेशरम है हमारा सर। देखो तो पहले तो विंग को हर्ट किया, रुलाया, अब बोल रहा है कि उसको मतलब उसको फेस कैसे करेगा ये इंसान, पता नहीं। फिर उन लोग मतलब वांगजी को अपने मन में मतलब अपने माइंड में गाली देते देते उसे उधर से चले जाते हैं। वांगजी को पता चल रहा था कि उन लोग भी मतलब थोड़ा सा गुस्से हैं उन लोग पे, लेकिन वांगजी ने कुछ किया ही ऐसा था कि इतना भी कौन डांटता है यार। हाँ डांटता है, लेकिन अब हद से पार वांगजी ने आज विंग को डांटा था। और विंग की सिर्फ थोड़ी सी गलती थी। हाँ, अब विंग मतलब नया है, उसके लिए सब कुछ नया है, तो उसको समझ नहीं आता है यार। इसलिए मतलब वांगजी को भी अब थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था कि उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया मतलब विंग के साथ। तो विंग मतलब उसको लोकेशन विंग का आ गया था। तब जब लोकेशन वांगजी ने देखा तो वांगजी कहता है ये इधर क्या कर रहा है जाके। तो हम विंग का देखते हैं। विंग मतलब अभी भी पार्क में बैठा हुआ था। पार्क मतलब बंद होने को आ गया था। पार्क बंद होने को आ गया था, फिर भी विंग मतलब उधर ही बैठा था और सिर्फ मतलब उधर बेंच थी जो उस पर लेटा हुआ था, और उसको घर भी जाने का मन नहीं था आज, उधर ही लेटा हुआ था। और जो स्टार थे उसको देखे जा रहा था और रो रहा था कि मॉम डैड आप मुझे क्यों नहीं ले गए अपने साथ, काश मैं आपके साथ ही मर जाता, तो मुझे ये सब नहीं सुनना पड़ता। डैड मॉम आई मिस यू मॉम डैड, ऐसा करके विंग इतना रोने लगता है बेचारा। आज आज मतलब उसका मतलब सबसे ज़्यादा बैड डे था उसका लिए। मतलब इतनी गंदी तरीके से उसका मतलब आज डे गया है। सुबह से मतलब वो उतना लेट हो गया, उससे पहले उसकी बस मतलब चली गई और वो मतलब इतना लेट हो गया। और वांगजी की इतनी डांट खाई उसने मतलब छोटी सी गलती के लिए, और ऊपर से वांगजी ने उसको मॉम डैड का ज़्यादा सुना दिया। इसलिए विंग को बहुत हर्ट हुआ। और विंग फिर डिसाइड करता है कि मैं कैसे भी करके मतलब विंग कहता है, फिर विंग बैठ जाता है बेंच पे, मतलब उधर बेंच थी और आसपास सब मतलब अभी भी बच्चे थे, लेकिन पहले जितने थे उतने नहीं थे, अब सिर्फ 2-3 थे। हाँ, अपने मॉम डैड के साथ थे, वो अभी भी खेल रहे थे, सिर्फ 2-3 ज़्यादा नहीं। और विंग मतलब उनको देखते देखते अपने माइंड में कहता है काश काश मेरे मॉम डैड मेरे साथ होते। फिर वो डिसाइड करता है कि मैं ये मतलब उसको किसी को भी फेस नहीं करना था। वो मतलब वो कंपनी में लैंड कंपनी में, तो वो डिसाइड करते हैं कि मुझे कैसा भी जॉब करना पड़े, लास्ट में मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अब लैंड कंपनी में नहीं जाऊंगा और मेरा फेस मैं उन लोगों को दोबारा नहीं दिखाना चाहता। मैं कैसे भी करके यूजिन को 10 लाख रुपए दे दूंगा, उस चाहिए तो मेरा घर भी बेच के उसका दे दूंगा, पर मैं वो कंपनी में अपना फेस नहीं दिखाऊंगा। और हम वांगजी को देखते हैं, वांगजी मतलब विंग को ढूंढते ढूंढते वही पार्क में आ गया था। मतलब उधर थोड़ा अंधेरा था, मतलब अंधेरा इतना भी नहीं था, वो पार्क बहुत बड़ा हुआ था, बहुत बड़ा था पार्क, और 2-3 बच्चे खेल रहे थे। और विंग सबसे मतलब कोने में जैसे बैठा हुआ था बेंच पे, और वहाँ पेड़ लगे हुए थे, इसलिए वांगजी को दिख भी नहीं रहा था कि वहाँ बहुत अंधेरा था, उस साइड में लाइट नहीं लगी थी। तो वांगजी को थोड़ा मुश्किल हो रहा था विंग को ढूंढने में, तो वो बहुत ढूंढता है। फिर मतलब एक बच्चा खेल रहा था उधर, तो मतलब वांगजी ने विंग की फ़ोटो दिखाई, तो वो कहता है कि अंकल गगा उधर उधर वो अंकल को मैंने मतलब वो ब्रदर को मैंने उधर बैठे हुए देखा, वो बहुत रो रहे थे। उनको मैंने पूछा भी कि क्या हुआ है, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया। उन्होंने मुझे बोला कि तुम इधर से चले जाओ, वो बहुत रो रहे थे, पता नहीं क्यों। तो वांगजी कहता है रुको मैं जाता हूँ। फिर विंग मतलब उधर ही बेंच पे बैठ के अपने मतलब अपने आया मतलब फेस पे अपने हाथ मतलब अपने दोनों हाथ रख के बहुत अभी भी बहुत रो रहा था। अब उसका मतलब उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मतलब सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था, तो भी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया था। उसी चक्कर में उसकी मतलब बस भी मतलब चली गई, तो उतना ही खाया था उसने, सिर्फ 1-2 ही ब्रेड खाए थे। इतने में किसका मतलब पेट मतलब भरता है गाइस, मैं तो थोड़ा ही खाती हूँ, फिर भी मतलब वो बेचारा तो सिर्फ 2 ही ब्रेड में वो पूरा दिन निकालता है। मेरे साथ एक उपवास भी नहीं रखा जाता है। तो वांगजी मतलब ढूंढते ढूंढते उधर मतलब वो बच्चे ने बताया कि वहाँ चला ही गया वांगजी। फिर वांगजी मतलब उधर से थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी लाइट आ रही थी, मतलब इतनी भी नहीं आ रही थी,
थोड़ी थोड़ी आ रही थी। तो वांगजी देख पा रहा था कि विंग कितना सैड है और वो अभी भी रो रहा है, और विंग को मतलब बहुत बहुत ज़्यादा फोरहेड अब दर्द करने लगा था, अब उसका मतलब सिर भी बहुत घूमने लगा था। तो वांगजी मतलब जाता है तो मतलब सामने खड़ा हो जाता है विंग के, और विंग मतलब अपनी हेड नीचे करके और अपना फेस पे दोनों हाथ रख के रो रहा था, मतलब सिसकी ले रहा था। वो बहुत रो रहा था बेचारा, इतना रो रहा था कि मतलब वो उसको मतलब वो अकेला, सच में अकेला, एकदम अकेला पार्क में होता ना तो वो सच में मतलब मर जाता। वो ऐसे मतलब ऐसा वो सोचने लगा था विंग। तो वांगजी मतलब उसके सामने आ जाता है, उधर खड़ा हो जाता है वांगजी, और वो मतलब विंग ने वांगजी को नहीं देखा था क्योंकि विंग का फेस नीचे था और विंग के मतलब दोनों मतलब फेस पे उसने दोनों हाथ रखे हुए थे, और वो बहुत सिसके ले लेके रो रहा था। वांगजी को बुरा लग रहा था क्योंकि उसकी वजह से विंग रोया है, और विंग की मतलब थोड़ी थोड़ी तबीयत भी बिगड़ने लगी है क्योंकि कल विंटर था और मतलब उसकी सर्दी, अभी भी विंटर चल रहा है और वो कब से पार्क में ऐसे ही मतलब एक ढीली ढाली सी टी शर्ट और पैंट पहना है उसने, तो वही उसको मतलब हवा लग गई और ऊपर से उसको मतलब ठंड भी लग रही थी, वो रो भी रहा था। उससे मतलब फोरहेड भी इतना दर्द कर रहा था, और वांगजी मतलब उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और फिर कहता है विंग। उसको पहली बार तो नहीं सुना देता विंग को, वांगजी कहता है विंग, तो मतलब फिर भी विंग को नहीं सुनाई देता है। फिर वांगजी जोर से बोलता है कि विंग, तो विंग डर जाता है। तो वो मतलब सामने देखता है तो पहले तो उसको कुछ दिखता नहीं है मतलब बराबर, क्योंकि उसके आँखों में मतलब पानी था, उसके आइस में ड्रॉप थे पानी के, मतलब ड्रॉप मतलब वो जब रो रहा था तो उसके आंसू मतलब उसके सामने पूरा ब्लैरी ब्लैरी हो गया था, वाइट वाइट कुछ दिखने लगा था। वो रोते तो मतलब हो जाता है ना, मतलब आइस के सामने वो वाइट वाइट, वो सही वो विंग के सामने मतलब हो गया था। तो उसको मतलब पहले दिखाने के कौन है सामने, लेकिन जब वांगजी ने कहा कि विंग, तो तब विंग को मतलब होश आया, तो वो जल्दी से खड़ा जाता है और कहता है सर आप। तो वांगजी कहता है तुम इधर क्या कर रहे हो इस वक्त पे। तो वांगजी इतना मतलब थोड़ा वो रूड में बोलता है। तो विंग कहता है मैं कुछ नहीं सर, और सॉरी सर, मैंने आपको गलत बता दिया था। और फिर वो वांगजी कुछ बोलता नहीं, वो सिर्फ देख रहा था विंग को, और फिर विंग मतलब उसकी आंखों में से अभी भी आंसू आ रहे थे। फिर वो वांगजी को मतलब वो करता है और कहते हैं कि सॉरी गाइस का सॉरी सर, कल से मैं रिज़ाइन ले लूँगा, मुझे कल मेरा रिज़ाइन पेपर दे देना। फिर विंग कहता है कि सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ गाइस, सॉरी। हम फिर विंग कहता है मतलब वांगजी की सॉरी सर, मैं कल से रिज़ाइन ले लूँगा, आई एम सॉरी, मुझसे आज जो भी गलती हुई। वांगजी कहता है क्या बकवास कर रहे हो विंग। तो विंग कहता है मैंने बोल दिया ना सॉरी। तो वो मतलब घुटने पे बैठने जा रहा था, तो वांगजी उसको पकड़ लेता और कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो विंग, तुम क्यों रिज़ाइन लोगे। तो विंग कहता है कि ये ऐसा काम मतलब ऐसा जब मेरे से नहीं होगा सर, आई एम सो सॉरी। और वो मतलब वांगजी को वो करके और सॉरी कह के और कहता है कि मेरा जो सामान है मैं वो ले लूँगा, फिर मैं कभी नहीं आऊँगा आपके मतलब आपके लैंड कंपनी में, क्योंकि ये जॉब मेरे से नहीं होगी सर, आई एम सो सॉरी। तो मतलब ऐसा कह के विंग मतलब वांगजी से माफ़ी मांग के उसे जाने लगता है। तो गाइस आज का वीडियो बस इधर ही तक। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, ठीक है। और ये स्टोरी कैसी लग रही है गाइस मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, ठीक है।